नमस्ते। आज हम बेली फिट के बारे में कुछ आसन बताने जा रहे हैं जो बहुत ही सिंपल हैं और एक ही आसन को हमने दोनों तरह के लोगों के लिए बताया है, चाहे वो बिगनर्स हो या एडवांस एक्सरसाइज करना चाहते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है, इसे सभी कर सकते हैं, सभी उम्र के लोग, और इसमें कोई भी जेंडर से कोई कनेक्शन नहीं है। जो काफी लोगों ने हमें बोला कि आप केवल औरतों के लिए बताते हैं, नहीं, हम सभी के लिए बताते हैं, तो सभी इसे कर सकते हैं। पेट की जहां तक बात आती है तो ये मानना है लोगों का कि पूरा शरीर कम हो जाता है लेकिन पेट वहीं रह जाता है, तो हमें केवल पेट की एक्सरसाइज बताएं। ऐसा कभी नहीं होता है कि हम केवल पेट की ही एक्सरसाइज करते रह जाएं। अगर बॉडी के एक ही पार्ट की अगर हम इतनी एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत नुकसान होगा। इस बात को बिल्कुल समझ लें प्लीज, ऐसी गलती ना करें। पूरी बॉडी को अच्छे से वार्म अप करना होता है, पूरी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ानी होती है, उसके साथ में आपको पेट की एक्सरसाइज करनी होती है। तो इन बातों का ध्यान रखें और अच्छे से हम लोग कुछ सिंपल से आसन करते हैं आज। लेट्स स्टार्ट। उत्तान पादासन फॉर बिगनर्स। पैर को सांस लेते हुए ऊपर उठाएं। यहाँ पर पोस्चर को होल्ड करने की कोशिश करें अपनी कैपेसिटी के अनुसार। जितनी देर पोस्चर होल्ड होगा आपके पेट पर अच्छा खासा दबाव बनेगा। सांस लेते छोड़ते रहें, सांस छोड़ते हुए पैर नीचे, श्वास लेते हुए दूसरा पैर ऊपर। कोशिश करें हर बार कैपेसिटी बढ़ाने की, और अगर आप श्वास रोक सकते हैं तो वहाँ पर श्वास रोकें। ये और भी इफ़ेक्टिव होगा पेट की चर्बी कम करने के लिए। श्वास छोड़ते हुए पैर को नीचे लेकर आएं, रिलैक्स। जब हम इसमें एक्सपर्ट हो जाएं तब दोनों पैरों से भी इसका अभ्यास किया जा सकता है। श्वास लेते हुए इस तरह दोनों पैरों को ऊपर उठाएं, होल्ड करें पोस्चर। श्वास रोकना चाहते तो श्वास रोकें, नहीं तो श्वास कंटिन्यू लेना छोड़ना बना रहे। लेकिन कमर दर्द की समस्या वाले पहला अभ्यास ही करें, दोनों पैरों को साथ में ना उठाएं। अगला आसन पश्चिमोत्तानासन। पैरों को फोल्ड करके बैठें, पैरों को इस तरह से टच करें। इस अभ्यास को कुछ दिनों तक करते रहें जिससे आपकी बैक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बैक इजी हो जाएगी, कमर में कोई झटका नहीं लगेगा और आगे आने की प्रैक्टिस से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी। जितनी बार आप आगे आते हैं, पैर इस तरह से फोल्ड है, आपके पेट पर दबाव बनता है, पेट की काफ़ी समस्याएं दूर होती है और पेट की चर्बी भी कम होती है। होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ाते रहें। पश्चिमोत्तानासन बिगनर्स के लिए है। इस तरह का अभ्यास कुछ दिनों तक करते रहें। जब यह अभ्यास अच्छा खासा हो जाए तब इसे एडवांस लेवल पर करेंगे। पैर सीधा रखेंगे, कमर सीधी, लंबी गहरी श्वास लेंगे, हाथों को ऊपर लेकर जाएं, श्वास छोड़ते हुए आगे आएं, पैरों को टच करें। हर बार कोशिश करें और आगे आने की, बिना घुटना मोड़े। पोस्चर को धीरे धीरे हम होल्ड करने की कोशिश करेंगे। काउंटिंग बढ़ाते रहें। इनहेल, एक्सेल, पोस्चर को होल्ड करें। जितनी देर आप पोस्चर को होल्ड करेंगे आपकी पेट की चर्बी उतनी ही जल्दी कम होगी। इसके साथ ही पेट की एसिडिटी, ब्लोटिंग की समस्या भी दूर होती है। लगातार इस प्रैक्टिस को करते रहें। रिलैक्स। अगला आसन भुजंगासन फॉर बिगनर्स। श्वास लेते हुए ऊपर आए, कोहनियाँ मुड़ी रहेगी जिससे सीधा इफेक्ट आपकी कमर पर नहीं होगा, कमर दर्द की समस्या नहीं होगी। इस पोस्चर में बने रहें, पेट पर खिंचाव महसूस करें। श्वास छोड़ते हुए धीरे से नीचे आना है। जब तक आप ऊपर बने रहना चाहते बने रहें। इसे और भी इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हाथों को और पास लेकर आएं। श्वास लेते हुए ऊपर जाएं, बिना कोहनियाँ मोड़े इस पोस्चर में बने रहें। पेट पर
और अच्छा खिंचाव महसूस होगा जो आपके पेट को टोन करेगा। यह आसन आपके थायराइड को भी ठीक करता है। श्वास छोड़ते हुए नीचे आए और रिलैक्स। अगला आसन धनुरासन, उसे भी हम शुरुआती बिगनर्स की तरह करेंगे। एक पैर को एक हाथ से पकड़ने की कोशिश करेंगे। लगातार दोनों पैरों की इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे पकड़ने की। जब हम इसमें इजी हो जाएं, तब दोनों पैरों को पकड़ेंगे और कोशिश करेंगे इस तरह से ऊपर आना, नीचे जाना, ताकि हमारे कंधों में झटका नहीं लगे, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए। तो इस तरह से श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को पकड़े रखें, ऊपर आए। यहाँ पर आपकी कैपेसिटी के अनुसार आप बने रहें। यहाँ पर आप श्वास को रोक भी सकते हैं, लेकिन नहीं रोक पाए तो श्वास लेते छोड़ते रहें। श्वास छोड़ते हुए धीरे से नीचे आए और रिलैक्स हो जाएं। अगला आसन चतुरंग दंडासन, लेकिन उसे पर्वत आसन, अधोमुख श्वानासन भी कहते हैं। उससे चतुरंग दंडासन इस तरह से इसमें आना। इस तरह से अधोमुख श्वानासन और चतुरंग दंडासन की प्रैक्टिस से आपके कंधों पर, कोहनियों पर और बाजुओं पर सीधा इफेक्ट नहीं होगा, उसमें दर्द नहीं होगा। यहाँ पर आप होल्ड कर सकते हैं चतुरंग दंडासन में। डेली प्रैक्टिस से, डेली अभ्यास से यहाँ पर इस तरह से बने रहें। ये पेट को बहुत जल्दी कम करता है, अच्छा खासा दबाव बनाता है, अच्छा खासा खिंचाव होता है। फिर से पर्वतासन और रिलैक्स। इस तरह से शशांकासन में आप आ जाएं, कमर को रिलैक्स रखें। आज हमने बेली फैट को कम करने के लिए कुछ आसनों का अभ्यास किया। उसके साथ ही अगर हम इन बातों का ध्यान रखें कि एसिडिटी ना होने दें, और एसिडिटी ना हो इसके लिए डिनर सही समय पर हो। लास्ट 7 से 8 बजे अगर हमारा डिनर हो जाता है तो अगली सुबह आप देखेंगे कि हल्कापन महसूस करेंगे, साथ ही ब्लोटिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इन बातों का ख्याल रखें। इसके साथ ही अगर आप हमारा वीडियो पसंद करते हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप हमें बताना चाहते हैं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।